आता है कि नहीं होगा, क्योंकि खड़ा होके तो क्या बैठ के कोशिश करते हैं। तो मैं वज्रासन में बैठ रहा हूँ मेरे दोस्त। ये वज्रासन है, अब आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई ठीक नहीं, मैं तो करता हूँ। ये देखिए वज्रासन है। वज्रासन में बैठना चाहिए खाने के बाद। वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आमाशय है, वो बिल्कुल सीधा होता है। तो अन्न स्मॉल हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें साधारण से जाता है। इसीलिए खाने के बाद कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना चाहिए, सीधा ही बैठना चाहिए। तो ये हो गया बैठने इसमें। अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, और उत्तरासना है। सांस लेते रहिए। अब इसमें देखिए एक मार्जार आसना होता है। बिल्ली को देखे होंगे कि बिल्ली सुबह उठती है तो क्या करती है, ऐसे पूरे अपने मेरुदंड को गोल गोल घुमाती है ऐसे। तो इससे हमारे मेरुदंड थोड़ा लचीले होते हैं, तनाव कम हो जाता है। और जब बिल्ली की बात हुई तो कुत्ते को भी थोड़ा याद कर ले, तो अधोमुख श्वानासना ये होता है। ये होता है दंडासना। ये सूर्य नमस्कार आसना का ये सब एक अंग है। और ये होता है अश्व संचालन आसना। देखिए अश्व संचालन आसना, दोनों पैर से कर सकते हैं आप इसको। इसमें वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत इधर उधर, चिंता मत करिए, फ़ायदा मिल जाएंगे आपको। और लगे लगे मैं आपको दिखा देता हूँ भुजंगासन। इससे हमारे मेरुदंड बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद लगे हुए मैं आपको दिखा देता हूँ घड़ियाल आसन। ये विश्राम का पोस्चर है। और इसी से लगे लगे मैं आपको दिखाता हूँ धनुरासना। दिख रहा है क्या नहीं पता नहीं, कैमरा मैन होता तो अच्छा रहता है। तो कुर्सी की मदद से हम बना रहे हैं। फिर ये देख लीजिए, अब ये देखिए थोड़ा ये भी उठता है। सांस लेना चाहिए, इसको हम लाइफ वाइटल फोर्स बोलते हैं। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते दोस्तों, इसीलिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ आसना दिखाया आपको। अब मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे बॉडी में रखें और उससे कैसे हमारा लाभ हो, उस पर ध्यान देंगे। उसको हम बोलते हैं प्राणायाम। वो बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। एक झांकी है ये तो केवल झांकी है, अभी तो रियल मूवी आनी बाकी है भाई। तो देखिए जब हम बैठते हैं प्राणायाम के लिए तो चार है। यह है सुखासना, यह है सिद्धासना, वज्रासन तो दिखाई दिए, और एक है जो देखेंगे लोटस पोस्चर जिसे बोलते हैं, पद्मासना। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि पद्मासन में बैठे रहते हैं। आप देखेंगे बुद्ध भगवान जी और जो भी बड़े बड़े जिसको महान योगी संत समझते हैं, तो ध्यान की मुद्रा होती है वो पद्मासना उसको कहते हैं। उसमें क्रॉस ओवर लेग्स उसको हम बोलते हैं। देखिए ये इस तरह से दोनों पैर को हम चढ़ा लेते हैं।
इसमें एक वेरिएशन है तुलासना, ऐसा कर सकते। तो ये हो गया। अब इसमें रखिए भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। देखिए दूसरा है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है दोस्तों, हम थोड़ा वो लोहार का भांति होता है ना, उसकी तरह इसको केवल सांस छोड़ते हैं, लेकिन उधर से सांस लेते हैं। देखो छोड़ते हैं, कपालभाति होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा खाली कर दे सकते हैं हवा, और इसको अंदर खींच सकते हैं। और इसका एक एडवांस फॉर्म है नौली क्रिया, वो कभी एडवांस है दिखाऊंगा, मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ। तब होता है अनुलोम विलोम, नारी शुद्धना। इसमें आप देखिए एक मुद्रा है जिसको ऐसे हम रखते हैं, ऐसा ऐसा, ये दोनों एक्टिव होता है, ये और ये दोनों हाथ से कर सकते हैं। मैं बाएं हाथ दाएं से कर सकता हूँ। बाएं नाक से श्वास लीजिए, दाहिने हाथ से छोड़ दीजिए, फिर दाहिना नाक से श्वास लीजिए और बाएं से छोड़ दीजिए। एक साइकिल हुआ है, एक चक्र हुआ। अब इसको बिना बोले बताता हूँ। करिए 10-15 बार। करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा। अब इसके बाद होता है एक आपका ये आप कान बंद कर लीजिए, ललाट पर उंगलियां रखिए ऐसे, और भौरे की तरह शब्द करेंगे, साउंड निकालिए, आवाज़ निकालिए। और पांचवा उद्युत प्राणायाम होता है, जो ओम का चेंटिंग होता है। आप जानते हैं ओम 3 अक्षर का संबंध है। आ ओम, आ ओम। तो इसको ऐसा चेंटिंग करिए। सांस भरिए, गहरी सांस लीजिए,